जमशेदपुर के साक्षी इलाके में पार्किंग स्थलों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई स्थानों पर बुलडोजर लगाकर निर्माण को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि 45 बिल्डिंग मालिकों को पार्किंग स्थल का इस्तेमाल पार्किंग के लिए करवाए जाने से संबंधित नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अब तक केवल 15 लोगों ने ही इस निर्देश को मानते हुए वहां संचालित हो रही गतिविधियों को बंद कर दिया है। इसके खिलाफ विभाग ने शनिवार को फिर से अभियान चलाया। मौके पर मौजूद अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जो इसका अनुपालन नहीं करेंगे उन पर विभागीय कार्रवाई है। एक समय में सभी डंडा नहीं चलता है। पहले मैंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे चलाया है, अब ऐसे डिविएशन वाली बिल्डिंग पे भी चलेगा जिन्होंने बिना आदेश के अपने बिल्डिंग को डिविएशन करके ऊंचा तल्ला बनाया। सर कुछ फाइन राशि भी किसी से सुलझ लेगा कुछ ऐसा? देखिए, फाइन राशि तो मेरा न्यायालय में केस चल ही रहा है। न्यायालय में मैं, जैसे मैडम ने अभी कहा डिविएशन के विषय में, तो बहुत सारे डिविएटेड बिल्डिंग के विरुद्ध मैंने अपने न्यायालय में केस चलाया है। अभी तक मेरे न्यायालय में उनको सील करने की कार्रवाई की गई है, उन पे दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की है। अब अक्सर कार्रवाई भी की जाएगी, तो ये बिल्डिंग बायलॉज का पार्ट है। दंड भी हम लोग अधिरोपित करते हैं। भाजपा की ओर से 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत शनिवार को बोकारो परिषद में अभियान की तैयारी के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते पवन साहू ने बताया कि जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा वार संयुक्त मोर्चाओं की बैठक आयोजित हुई है और आगामी चुनाव को देखते महाजन संपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क करेंगे और मोदी सरकार के 9 सालों के दौरान किए गए कार्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मोर्चा का सम्मेलन विधानसभा वाइज होगा। इस निमित्त यह तैयारी बैठक आज आहूत की गई है। इसको लेकर हम लोग पूरा तैयारी के साथ, चूँकि 20 से लेकर जो 30 तक जो विशेष अभियान चलेगा, उस अभियान में मोर्चा का क्या गतिविधि हो सकता है, मोर्चा कैसे गाँव तक पहुँच सकता है, जो लाभार्थी हैं उनके घरों तक कैसे पहुंच सकता है, इन विषयों को लेकर आगामी आने वाला 2-3 दिनों के अंदर में मंडल सा संयुक्त मोर्चा का बैठक होगा। उसमें योजना बनाकर जो हमारा 12, 13, 14 समय निर्धारित है। इस जिले में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा का अलग अलग तिथि निर्धारित है। उन तिथियों में विधानसभा वाइज मोर्चा का सम्मेलन होगा और आगे की रणनीति व्यापक स्तर पर। भाकपा राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने आई भाकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य वृंदा कराते ने संसद भवन उद्घाटन को लेकर कहा है कि यह संविधान की बेइज्जती और संविधान पर हमला है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने दोनों पदों को एक पद में जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए CPIM और अन्य विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करेंगे। वृंदा करात ने कहा कि राजा महाराजाओं के प्रतीक चिन्ह को संसद भवन में रखने का फैसला किया गया है। ये संविधान की बेइज्जती है, ये संविधान पर हमला है कि आप दोनों पदों को एक पद में अपने पद पे जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। और इसीलिए हम CPIM और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर हमने फैसला किया है कि कल के समारोह में हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं जब सरकार संविधान पर हमला कर रही है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि हम संविधान की प्रावधानों के पक्ष में स्पष्ट रूप में खड़े रहें। और ये हमारे सिर्फ जनवादी प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक संविधान नहीं है। और इसीलिए हम CPIM और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर राजधानी रांची के शनि मंदिर चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी सामने आई है। पुलिस को शनि मंदिर के पास सड़क पर 20,000 रुपये बिखरे हुए मिले। जब उन्होंने
आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो किसी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उस पैसे को सुखदेव नगर थाने में जमा करा दिया। सभी नोट 2000 के और 10 नोट था। उसके बाद उसे गिरा हुआ के हालत में मिला और उसको उठा कर रख के फिर टेट्रा को सूचना दे दिए इनका। उसके बाद आज पुनः जाके कंट्रोल में जमा कर दिए। कहाँ पर मिला था भैया आपको? बस शनि मंदिर के पास। 2,000 का ही सारा नोट? जी जी। कुछ लोग आए थे, लेकिन उनको हम लोग बोले कि आप आधार कार्ड लेकर आइए और लिखित आवेदन दीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा। लेकिन उन लोग का पैसा नहीं था, जो नहीं आया। नहीं। हम लोग